guys, if you are new to the channel, please subscribe the channel and also press the bell icon. Let's start the video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं बनाऊंगी देसी टिंडे जो बहुत मज़ेदार लगते हैं गर्मियों में। हमें लाजमी ऐसी सब्ज़ियाँ बनानी नहीं चाहिए क्योंकि गर्मी काफ़ी होती है और अल्लाह ताला ने ऐसी सब्ज़ियाँ बनाई हैं कि अगर हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करें तो हमें गर्मी काफ़ी कम लगती है। यहाँ पे मैंने 1 किलो टिंडे लिए हैं, उनको छील के काट लिया है टुकड़ों में, और एक कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है। इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। टिंडों को फ्राई करने से ये सब्ज़ी बहुत मज़ेदार, जायकेदार और ज़बरदस्त बनती है। इसको हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से कर लेंगे ताकि थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। क्योंकि जिस तरह आजकल गर्मी पड़ रही है काफ़ी शिद्दत वाली, तो ऐसी सब्ज़ियाँ जो होती हैं वो लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए और मुरगन ग़ुज़ा से हमें परहेज़ करना चाहिए ताकि ये सब्ज़ियाँ जो है मैदे में जाके ठंडक पैदा करें। ये तकरीबन बड़े अच्छे से हो चुके हैं। एक डाली की मदद से अब मैं इनको निकालूंगी एक डिश में। नाज़रीन, आप वीडियो को लाजमी एंड तक देखा करें ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। यहाँ पे मैंने इसको एक डिश में निकाल लिया तमाम टिंडों को। इस तरीके से ये बहुत मज़ेदार बनते हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में कमेंट किया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं ताकि मैं आपके लिए नई मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ लेके आया करूँ। और ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ, रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर किया करें। इस तरह हमारी हौसला अफजाई होती है। ये उसी ऑयल में मैंने 2 प्याज भी काट के शामिल कर दिया। अब मैं इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। प्याज को 3-4 मिनट के लिए हम इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज को बड़ों को तो ये सब्ज़ी बहुत पसंद होती है। बच्चे थोड़ा इस सब्ज़ी को खाने में नखरे करते हैं, पर इस तरीके से आप बनाएंगे तो यकीन बच्चे भी खुश होकर खाएंगे। यहाँ पे प्याज बहुत अच्छे से हो चुका है और ये मेरे पास आधा किलो चिकन है वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अगर आप चिकन नहीं डालना चाहते तो वैसे भी ये इस खाली चिकन के बगैर भी बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप वैसे भी बना सकते हैं। चिकन को भी हम प्याज के साथ 2-3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे उसका कलर चेंज हुआ है तो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, ये 1 ही चम्मच है। इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए इसके अंदर फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए। जैसे ही इसमें से अदरक लहसुन की अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो मैं इसके अंदर टमाटर शामिल कर दूँगी। ये मेरे पास 3 टमाटर हैं, छोटे टुकड़ों में कटे हुए हैं, और साथ ही 4 हरी मिर्चें हैं, ये भी मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में काट ली है, वो भी इसके अंदर शामिल कर दिए। अब टमाटरों को भी हम अच्छे से इसके अंदर ही सॉफ्ट कर लेंगे। जैसे ही टमाटर हमारे अच्छे से गलना शुरू होंगे तो इसमें बाकी की चीज़ें डालते हैं। ये मैंने ढक दिया इसको ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। तकरीबन 1 से 2 मिनट के में ढक के इसको बनाया है तो उसमें से ये टमाटरों में काफ़ी पानी छोड़ दिया हुआ है और ये बड़े अच्छे से गल भी गए हुए हैं। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच नमक है और साथ ही इसमें जाएगी 1 चम्मच सुरख मिर्ची पिसी हुई, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ज़्यादा भर के नहीं ली है मैंने, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और बहुत थोड़ी सी मैंने ½ टी स्पून मैंने हल्दी इसके अंदर शामिल कर दी है। और ये मेरे पास ज़ीरा है, वो भी 1 छोटा चम्मच है, वो मैंने शामिल कर दिया इसके अंदर। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस मसाले को ताकि इसका जो टमाटरों का पानी है वो सारा खुश्क हो जाए अच्छे से और तमाम मसाले जो हैं वो घी छोड़ दें और अच्छा से मसाला हमारा तैयार हो जाए। यहाँ पे हमारा बहुत अच्छे से मसाला तैयार हो चुका है, उसमें घी छोड़ दिया और जो मैंने टिंडे फ्राई करके रखे थे वो अब इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। इसको भी हम मिक्स करेंगे इसके अंदर 1 से 2 मिनट के लिए इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि तमाम मसाला जो है वो टिंडों के ऊपर लग जाए। इस तरीके से ये सब्ज़ी बहुत मज़ेदार बनती है। ये मेरी सब्ज़ी बहुत अच्छे से मैंने भून लिया है और अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप पानी मैं इसलिए शामिल करूँगी ताकि हमारे टिंडे जो थोड़ी बहुत इसमें कच्चा पानी रह गया है वो भी अच्छे से गल जाएँ और हमारे टिंडे बहुत मज़ेदार बन के तैयार हों। इसको तकरीबन मैं ढक के 4-5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त से हमारे टिंडे बन के तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से जी। यहाँ पे टिंडे बहुत अच्छे से गल चुके हैं और इसमें बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और इसमें जो हल्का सा पानी रह गया है वो भी अगर आप चाहें तो बिल्कुल उसको खुशक करके बिल्कुल मसाले वाले बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने पिसा सूखा धनिया डाल दिया है 1 चम्मच और साथ में मेरे पास है हरा धनिया
और 2-3 हरी मिर्ची है, उसको मैंने स्लाइस में काट के वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, और प्लीज़ इस पे कमेंट भी किया करें और मुझे बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। यहाँ पर मैंने इसकी बहुत फरमाइश है, मिक्स कर लिया है। अभी मैं इसको मज़ीद रखूँगी, धनिया और मिर्ची डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रखूँगी, ताकि ये भी अच्छे से इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। 1 से 2 मिनट के बाद ये हमारे ज़बरदस्त से टिंडे बन के तैयार हो चुके हैं। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।